अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ेब एंड वाचिंग समथिंग ज़ेब। तो आज हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेके, वो है फेसबुक ऐड कैंपेन के अंदर ऐड कैसे बनाना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने कैंपेन बनाना भी सीखा, कैंपेन की कितनी ऑब्जेक्टिव्स होती हैं ये भी हमने सीखा कि कौन-कौन सी होती हैं, क्या-क्या होती हैं, क्या-क्या काम होता है उनका। एंड इसके अलावा हमने ऐड सेट भी बनाया। बट आज हमने क्या बनाना है, आज हमने ऐड बनाना है अपना कि ऐड कैसे बनाते हैं अपनी कैंपेन का। कैंपेन बनाना हमने सीख ली, कंप्लीटली देख ली हमने, बट ऐड बनाना रह गया था, जो कि आज हम लोग देखेंगे। एंड गौर से देखिएगा, बिकॉज़ ऐड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने अच्छा रिटर्न लेना है तो। कैंपेन बना ली, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, प्राइसिंग हो गई, बजट ऑप्टिमाइज़ेशन कंप्लीट आपने कर ली कैंपेन की। बट अगर आपने ऐड अच्छा नहीं बनाया है, देन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं। ओके? तो आप लोग आज गौर से देखिएगा कि हम लोग ऐड बनाएँगे और ऐड कैसे बनाएँगे, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा और क्या चीज़ है जी? ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने ऐड बनाया था, ये वाला कैंपेन का नेम हमने चूज़ किया था, जो भी था। ये हमारी कैंपेन थी जिसके अंदर हम लोगों ने पहले कैंपेन को बनाया। कैंपेन के अंदर हम ये देख रहे हैं आप, एड सेट हमने बनाया हुआ, 1 एड सेट यहाँ पे लिखा हुआ है। इट मीन्स यानी कि हमने एक ऐड बनाया हुआ है। बट हमने ऐड बनाया, अब हम क्या करेंगे, इस ऐड के अंदर हम लोग ऐड सेट के अंदर हम लोग ऐड को बनाएँगे। ऐड सेट के अंदर हम आ गए हैं। ऐड यहाँ से हम लोग ऐड को बनाते हैं, तो हम लोग इस पे क्लिक कर लेते हैं। एंड अब यहाँ पे देख रहे हो जून के एड्स हैं, इसको हम क्लिक करके इसको एडिट करते हैं। एंड इस एड सेट को हम लोग क्या करेंगे, एडिट करके अब अपना एड जो है उसको कंप्लीट करेंगे। एंड लेट्स सी दैट व्हाट हैपेंस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एड। सो यहाँ पे भी हमारे सामने ओपन हो गया ऐड। हमने ऐड बनाया नहीं था, तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास एक्सक्लेमेटरी रेड कलर का एक मार्क छोटा सा शो हो रहा है, बिकॉज़ हमने ऊपर कैंपेन बना ली, कैंपेन का नेम हमने यहाँ पे दे दिया। एड सेट बना लिया, एड सेट का नेम दे दिया। ऐड हमने नहीं बनाया, बस नेम सेव किया, तो हमारे पास ऐड की जगह पे यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है, ये वाला। तो अभी जब हम लोग इसको बना लेंगे तो ये एरर भी खत्म हो जाएगा डेफिनिटली। तो हम लोगों ने ऐड का नेम दे दिया जून एड्स। अब हमने जो कैंपेन बनाई थी, एक बार हम ओवरव्यू ले अपनी कैंपेन का, फर्स्ट में जाते हैं। तो हमने कैंपेन बनाई थी रीच की, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीच चाहिए। एंड हमने कैंपेन का जो बजट रखा था, 500 डेली रखा था। ऑप्टिमाइज़ हमने किया था कैंपेन को लोएस्ट कॉस्ट की बिड स्ट्रैटेजी के ऊपर, कि जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ज़्यादा हमें कॉस्ट लगे एक उस पर इम्प्रेशन के, या फिर पर क्लिक के, पर व्यू पे, पर एंगेज के, जो भी आप लोगों ने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर। तो मैंने इसको रखा था बिट्स की स्ट्रेटजी को लोएस्ट कॉस्ट में। एंड ऐड की शेड्यूलिंग टाइम जो था मेरा, वो कंप्लीट डे का था। मैं चाहता था कि मेरा जो ऐड है वो सारा दिन चलता रहे। ये सही चीज़ें हमने सेट कर ली थी कैंपेन के अंदर, मेन जो चीज़ें थी हमारी। एंड इसके बाद हम लोगों ने ऐड सेट बनाया था। ऐड सेट के अंदर हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले तो हमने अपना फेसबुक का पेज यहाँ पे इंटीग्रेट किया था, जिस पेज के ऊपर आप ऐड चलाना चाहते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे डायनामिक क्रिएटिव के अंदर अपना बजट एंड स्केड्यूल, मैंने 3 दिन के लिए ऐड चलाया था, ₹500 डेली, 3 दिन के लिए ऐड ₹1500। तो मुझे जो रिज़ल्ट मिल रहा था वो 24,000 से 70,000 तक राउंड अबाउट मुझे रिज़ल्ट मिल रहा था पर डे का, ₹500 में रीच कैंपेन का। रीच कैंपेन थी मेरी, ₹500 बजट था मेरा, एंड रिज़ल्ट मुझे मिल रहा था 24-25,000 से लेकर 70,000 तक। एंड इसके बाद यहाँ पे ऑडियंस थी, मैंने ऑडियंस अपनी न्यू बनाई थी, बिल्कुल न्यू, जिसमें मैंने पाकिस्तान, मुल्तान, पंजाब, कराची इन चीज़ों को ऐड किया था। एंड एज मैंने यहाँ पे 18 से 35 सेट की थी। जेंडर ऑल जेंडर्स, और रिटेल टारगेटिंग में मैंने जिन लोगों को मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ मेरा ऐड शो हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों को, फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक पेज एडमिन्स को मार्केटिंग से रिलेटेड, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह को, तो ये मैंने इंटरेस्ट से ऐड कर दिया। तो ये मेरी कंप्लीट एक कैंपेन भी बन गई और मेरा ऐड सेट भी बन गया। एंड उसके बाद प्लेसमेंट्स मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना ऐड जो था वो फेसबुक के ऊपर लगाया था। इंस्टाग्राम, मैसेंजर वगैरह पे मैंने अपना ऐड नहीं रन किया, जस्ट फेसबुक के ऊपर रन किया मैंने अपना ऐड। ऐड बस बात कर रहा हूँ, बट अभी तक हमने ऐड बनाया नहीं है, वो अब हम बनाएँगे। इसके बाद अब हम चलते हैं ऐड की तरफ, ऐड को कंप्लीट करते हैं कि ऐड कैसे बनाते हैं। तो जी देखो, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो है कि बजट शो हो रहा है। टू मेक एडिट्स टू दिस ऐड, गो टू बजट सिलेक्शन ऑफ योर एड सेट एंड चेंज द एंड डेट टू डेट इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे मुझे वो एरर दे रहा है कि भाई आपने जो अपना जो ऐड है, ये जो मेरे ऐड, इसको बनाने के लिए आपको पहले एक एरर खत्म करना पड़ेगा। और जो एरर है वो ये है कि आपने जो डेट्स सेलेक्ट की थी, वो डेट्स या तो पास्ट में हो गई हैं, या फिर फ्यूचर में उनका टाइम खत्म हो चुका है। तो
ज़ाहिर सी बात है हमने 3 दिन पहले ऐड बनाया था और आज जिस दिन हम लोगों ने ख़त्म होना था उस दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेट्स हमारी ख़राब हो चुकी है, तो हम लोग पहले डेट्स को चेक कर लेते हैं। तो सैटरडे एंड 27 है। तो यहाँ से हम जो अपना ऐड है उसको रन करते हैं। 28 को एंड करेंगे इसको 30 को। डेट्स हमारी सही हो गई। अब हम चलते हैं अपने ऐड की तरफ। एंड अब यहाँ पे देखो तो हमने फेसबुक पेज लगा दिया। इंस्टाग्राम के भी हम बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट फेसबुक की बात कर रहे हैं। फेसबुक पेज हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया अपना, जिसमें हमने एड्स रन करने हैं। एड सेटअप में क्रिएट एड, यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक यहाँ पे ऑप्शन है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का। तो आई रिकमेंड यू कि हमेशा आप न्यू ऐड क्रिएट करो, कभी भी किसी पोस्ट को पिक मत करो। जैसे कि यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट लिखा हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जो मोस्ट पॉपुलर पोस्ट है, ये बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जो मैंने की हुई है, वो मेरे सामने शो कर देगा। एंड मैं उसमें से एक को सिलेक्ट कर लूंगा और मेरा ऐड बन जाएगा। बट आई डोंट वांट टू डू इट, आई जस्ट वांट टू क्रिएट माय न्यू ऐड फ्रॉम जीरो। तो न्यू ऐड बनाने का मकसद ये होता है, उसका फायदा ये होता है कि उसमें बहुत सारी ऑप्शन हमें सेपरेटली मिल जाती हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग पोस्ट को चूज करोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें फेसबुक के हाथ में होती हैं, आपको नहीं मिलता कुछ भी करने को, तो इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव ऐड नहीं बनता है हमारा। बट अगर आप चाहते हो कि सारा कुछ आपके अंडर हो एंड आप यूनिक वे में अपना ऐड क्रिएट करो, देन आप क्या करो, आप क्रिएट ऐड के बटन में क्लिक करो एंड अपना ऐड खुद क्रिएट करो। तो मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ एग्जिस्टिंग पोस्ट पे। एग्जिस्टिंग पोस्ट पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे उसने बोला कि ऐड क्रिएटिव में सिलेक्ट पोस्ट या क्रिएट पोस्ट। अब यहाँ पे मुझे ये दो ऑप्शन दे रहे हैं कि एक तो आपने अगर ऑलरेडी पोस्ट बनाई हुई है तो आप उसको भी चेक कर सकते हो, बट अगर आप ऑलरेडी बनाई नहीं है, आपने न्यू बनाना चाहते हो तो आप न्यू पोस्ट बना सकते हो। बट हमने कभी भी न्यू पोस्ट नहीं बनानी है, हमने हमेशा क्या करना है, न्यू ऐड बनाना है। और एक और बात कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था बॉयज एंड गर्ल्स ग्रुप में कि जो भी स्टूडेंट आएगा वो अपने न्यू नेम से आएगा। तो ये जो यहाँ पे डिफरेंट नेम थे मैं इनको रिमूव करने वाला हूँ और ये अपने ओरिजिनल नेम के साथ दोबारा से क्लास को ज्वाइन करें। एक यहाँ पे हमारे पास है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बट आई डोंट वांट इट एनीमोर। तो एक ये पता नहीं अल्फाबेट्स और क्या क्या लिखा, मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। एंड ये डायमंड है, इनको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। काइंडली अपना नेम चेंज करके ओरिजिनल नेम से दोबारा क्लास में, बिकॉज सम ऑफ द रीजंस वी हैव टू फेस, राइट। एंड इसके अलावा बाकी सब ठीक है। ओके, तो अब मैं अगर सिलेक्ट पोस्ट के बटन पर क्लिक करूं एंड यहाँ पे अब मेरी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलर पोस्ट है वो भी शो हो रही है एंड उसके अलावा कुछ मेरी रिसेंट पोस्ट भी शो हो रही है। अगर मैं इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लूँ, लाइक अगर मैं इस पोस्ट को सिलेक्ट करूँ तो अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ी क्या होती है पोस्ट की, कि आपने जो पोस्ट की होती है ना फेसबुक पेज पे, आप डिफरेंट टाइप की करते हो। यानी कि कभी आपने की है पोस्ट, एक पोस्टर अपलोड कर दिया, कभी आपने किसी साइज का ग्राफिक अपलोड कर दिया, तो कभी किसी साइज का ग्राफिक अपलोड कर दिया, तो जो कि रिस्पॉन्सिव नहीं होता है एट ऑल। हमें चाहिए रिस्पॉन्सिव एड जो कि दिखने में खूबसूरत लगे, ताकि हमारा पैसा लगाया हुआ जाया ना हो। सही है। तो अब ये जो मेरा थंबनेल का साइज है जो मैंने आप उस पोस्ट में लगाया, वो एक यूट्यूब का लिंक था जो मैंने यहाँ पे पुट किया और उसने उसके थंबनेल को क्या किया, फेच कर लिया। तो थंबनेल का साइज कुछ डिफरेंट होता है एंड जो फेसबुक ऐड होता है उसका साइज कुछ डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे आप देखो तो मेन पेज पे कैसे शो हो रहा है, ये भी कंप्लीट शो नहीं हो रहा, कट रहा है यहाँ पे भी। एंड फीड में अगर आप जूम करके देखो तो देखो बिल्कुल भी खराब सी चीज शो हो रही है, सिर्फ 2 वर्ड शो हो रहे हैं यहाँ पे। कोई फायदा नहीं है लगाने का। स्टोरीज में भी मेरा ऐड बिल्कुल भी ठीक से शो नहीं हो रहा है एंड किसी भी जगह पे मेरा ऐड जो है वो सही शो नहीं हो रहा है। तो पोस्ट चूज करने का यही सबसे बड़ा रीजन होता है, प्रॉब्लम होता है कि रिस्पॉन्सिवनेस नहीं रहती हमारे ऐड की। और अगर रिस्पॉन्सिवनेस ही नहीं रहेगी हमारे ऐड की, देन ऐड लगाने का फायदा क्या होगा। तो ये डायमंड को भाई मैंने बोला है कि आप जाके अपना नेम चेंज करके आए, मुझे नहीं पता कि आप कौन और कहाँ से आए हैं। अगर इस तरह से आप कंटिन्यू करते रहे देन आई विल ब्लॉक यू फ्रॉम द क्लास एंड आप दोबारा से नहीं ले सकेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपना नेम काइंडली चेंज करके आए। ओके, तो ये हो गया। अब आपको पता लग गया डिफरेंस न्यू पोस्ट करने का एंड एक बनी बनाई पोस्ट को चूज करने का। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एक नई ऐड बनाने का। अब जब आप न्यू ऐड बनाओगे तो आप नई ग्राफिक अपलोड करोगे तो क्या होगा कि फेसबुक आपको बोलेगा कि ये ग्राफिक आपने अपलोड किया, इसका साइज गलत है, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस खराब है, या फिर इसका कोई और इशू है, पिक्सल ज्यादा है, कुछ भी ऐसे का कोई मसला होगा तो ये आपको फौरन से बोल देगा कि ये मसला है। तो वहां पे क्या होगा कि आपको जब इशू नजर आ रहा होगा कि मेरा ये इशू है, देन आप क्या करोगे, आप उसको फौरन से ठीक करोगे। बट अगर आप किसी पोस्ट को चूज कर रहे हो देन ये आपको कुछ नहीं बोलेगा कि आपकी पोस्ट खराब है,
आपकी पोस्ट में कोई प्रॉब्लम है या साइज सही नहीं है, कुछ भी नहीं। आपने बस ऐड पे क्लिक किया, पोस्ट चूज़ किया एंड आपने पोस्ट लगा लिया एंड यू आर गुड टू गो, आपका ऐड बन गया। बट नहीं, ठीक है, ये एक हमें कौन मिल गया किसका, एक ऑलरेडी हमने जो पोस्ट की हुई थी उसको चूज़ करने का। बट अगर अभी हम यहाँ पे देखें और नीचे आएँ तो हमें यहाँ पे कोई बटन नहीं देखने को मिल रहा, कोई बटन। अब यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड जो नेक्स्ट चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ उसका भी स्क्रीनशॉट लेना, ताकि आप लोगों को फ़ील हो कि कुछ डिफरेंस था इसमें। जल्दी से इसको ज़ूम करके ना इस वाले एरिया का एक स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का, ताकि फिर मैं कंटिन्यू करूँ। मैं 3 तक काउंट करूँगा तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लेना। 1, 2, 3। ओके, होपफुली सबने ले लिया होगा। अब यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पे ऑप्शन मेरी ऐड क्रिएटिव के अंदर सबसे पहले तो उसने बोला कि एक पोस्ट को चूज़ कर लो, जो कि मैंने कर लिया। अब उसने बोला कॉल टू एक्शन बटन, बस उसने एक ऑप्शन दी मुझे जो कि बटन का बोला। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे पूछता है फिर यूआरएल दे दो। तो अब यहाँ पे बटन कौन सा देना है, तो मैं यहाँ पे बटन दे देता हूँ वॉच मोर। मेरी यूट्यूब की वीडियो थी एंड यहाँ पे इमेजिन कर लिया मैंने अपने यूट्यूब वीडियो का दे दिया जी लिंक, कुछ भी व्हाट्सएप www.youtube.com। तो यहाँ पे उसने मेरा सिंपल एक बटन ऐड कर दिया और उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा कौन है ये ऐड बनाने का, कि इसने सिर्फ एक बटन ऐड कर दिया और बाकी ये जो ऊपर लिंक है ये इसने खुद ही चूज कर लिया, थंबनेल इसने खुद ही चूज कर लिया, ये वाला लिंक इसने यहाँ पे जो लिखा हुआ youtube.com इसने खुद ही लिख दिया है एंड यहाँ पे जो ये नीचे प्राइमरी टेक्स्ट है भी इसने खुद लिख दिया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक चूजन ऑलरेडी क्रिएटेड पोस्ट को ऐड पे लगाने की। बट अगर मैं इसको कर दूं रिमूव यहाँ से एंड हम एक बनाते हैं न्यू ऐड, सो लेट्स सी दैट हाउ इट हैपेंस। तो अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँ एंड मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट ऐड के ऊपर और यहाँ पे आप देखो वो पूछ रहा है दो चीजें कि आपने बनाना है सिंगल इमेज और वीडियो ऐड, यानी कि आप जस्ट एक इमेज लगाना चाहते हो या फिर उसकी जगह कोई वीडियो लगाना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो क्राउजल ऐड। क्राउजल मीन्स कि आप बहुत सारी इमेजेस 1 2 3 4 5 लगाना चाहते हो। फिर जब आप क्राउजल ऐड को चूज करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक और ऑप्शन होगा, उसमें एनिमेशंस, जैसे पिक्चर कोई ऊपर से निकल के आ रही है तो कोई साइड से जा रही है तो कोई नीचे से आ रही है, इस तरह से एनिमेशन चलती रहेंगी जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होता है। So I suggest you and I definitely recommend to you create just one image ad, and if you are choosing your video then it will be more beneficial for you to create your ad and spending the money you are on Facebook. तो ये बेस्ट ज्यादा होगा अगर आप सिंगल इमेज को चूज कर दो या फिर एक वीडियो को चूज कर लेते हो। तो मैं खुद चूज करता हूँ सिंगल इमेज को। अब यहाँ पे देखो तो इसने मुझे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो चेंज इमेज पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से अपनी इमेज चूज कर लेता हूँ और इमेज चूज करके फिर मैं आपको इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करवाता हूँ कि पहले क्या थी और अब क्या होगी। यहाँ पे मेरी इमेज आ गई, मैं इसको अपलोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से कोई और इमेज चूज कर लेता हूँ बिकॉज ये वाली इमेजेस तो मेरे काम की नहीं है। ग्राफिक्स 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 यहाँ से ऐड 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 कहाँ गया, ओके ये वाली मैंने एक इमेज चूज कर ली और इसका जो साइज है इमेज का ये कम्प्लीटली फेसबुक ऐड जैसा साइज है, जो फेसबुक ऐड का साइज होता है, 100% रिस्पॉन्सिव है। अब मैंने इमेज चूज की और इसको मैंने कर लिया कंटिन्यू। तो अब आप देखो कि ये हमें इमेज दिखती कैसे है। पहले हमने पिक्चर एक चूज की थी ना, पोस्टर एक चूज की थी, उसमें भी यही इमेज थी, इसमें भी वही इमेज है, थोड़ा सा डिफरेंस है साइज का बस। बट यहाँ पे अब ये इमेज मुझे पूरी शो हो रही है। फीड में देखो तो आप ये इमेज मुझे छोटी स्क्रीन पे पूरी शो हो रही है। स्टोरीज में मेरी जो इमेज है ये पूरी शो हो रही है यहाँ पे। एंड उसके अलावा जहां जहां पे भी आप देखोगे मेरी जो इमेज है वो 100% रिस्पॉन्सिव शो हो रही है, बिकॉज एक तो ये इसका ओरिजिनल साइज है एंड इसके अलावा ये मैंने खुद एक ऐड क्रिएट किया। अगर अब मैं यहाँ पे एक इमेज लगा दूँ जिसका साइज इससे ये वाला ना हो या कोई और हो, देन ये बोलेगा कि अब तो आपका साइज सही नहीं है, या अगर ये कुछ नहीं भी बोलेगा तो आपको फील हो जाएगा जब आप यहाँ पे देखोगे। तो या तो आपको सिर्फ ये यूट्यूब जो है ना इतना हिस्सा, ये हिस्सा आपको कहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ इतना सा हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा। तो ये एक तो सबसे बड़ा कौन है इसका कि आप अगर इस तरह से चीजें चूज करते हो तो फायदा नहीं है एक ऐड बनाने का। 100% रिस्पॉन्सिव इमेज बनाओ और उसको अपलोड करो ताकि हर जगह पे वो क्लियरली नजर आए एंड फायदा भी हो ऐड लगाने का। ओके, तो ये आपने इमेज अपनी चूज कर ली। एक तो हमें बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो ऐड है वो रिस्पॉन्सिव होगा नया बनाने की वजह से। अब नीचे आ जाओ, पूरे सिलेक्ट प्लेसमेंट, आप ऐड कहाँ पे लगाना चाहते हो, आपने अपनी प्लेसमेंट चूज कर लेनी है फेसबुक में किस किस जगह पे, और इंस्टाग्राम अगर आपने चूज किया तो इंस्टाग्राम पे किस किस जगह पे। तो मैंने यहाँ पे जो चीज़ें चूज कर रखी हैं डिफॉल्ट वो यहाँ पे शो हो रही हैं, फेसबुक न्यूज़ फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस, यूट्यूब फीड एंड ग्रुप फीड, स्टोरीज वगैरह एटसेट्रा जो जो यहाँ
अब यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिल रहा है, वो ये कि आप यहाँ पे अपना हेडलाइन को चेंज कर सकते हो। हेडलाइन क्या होती है? अब ये जो आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है ये चीज़, ये होती है, सॉरी ये क्या हो गया, ये होती है हेडलाइन। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हो। तो अब अगर मैं इसको पहले चेंज कर दूं, तो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी फटाफट से टाइप कर दूं, then you are at the right place. I'll monetize your channel in a legal way and 100% secure. ओके जी, तो मिस्टेक्स की मसला नहीं है, वो ग्रामरली जिंदाबाद, ग्रामरली सारी मिस्टेक्स हमारी रिमूव कर देगा खुद ही, जो भी थी। अब मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो मैंने ऊपर देनी थी प्राइवेट है, वो मैंने अपनी मर्जी से दे दिया। अब यहाँ पे आप एक और चीज को फोकस करो, गौर करो, वो ये कि अभी भी नीचे हमें जो बटन था वो नहीं शो हो रहा है। पहले यहाँ पे एक बटन का ऑप्शन था, बटन भी शो हो रहा था, बटन के ऊपर एक छोटा सा URL लिखा हुआ था youtube.com, बट अब वो भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर ऐड वेबसाइट URL पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे वो पूछते हैं कि आप क्या क्या देना चाहते हो। अब ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एक नया ऐड क्रिएट करने का। वो कैसे कि अब एक तो यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। अब हेडलाइन मैंने क्या देनी है, अब सबसे पहले तो मैं अपनी हेडलाइन दे दूंगा। हेडलाइन, अब हेडलाइन में आप क्या दोगे ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। और हेडलाइन क्या होती है, यहाँ पे इस जगह पे, तो मैं हेडलाइन पे लिख देता हूँ जस्ट क्लिक ऑन द बटन टू कॉन्टैक्ट। ये मैंने हेडलाइन दे दी। डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, या 50% ऑफ if you choose this coupon for your order। ओके जी, मैंने यहाँ पे नीचे दे दी डिस्क्रिप्शन। अब मैं यहाँ पे अगर अपनी वेबसाइट का लिंक देना चाहता हूँ तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे देता हूँ zebroof.com। मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया। डिस्प्ले लिंक, अब मैं यहाँ पे शो क्या करना चाहता हूँ ये भी आपकी अपनी मर्जी से रख सकते हो। अब यहाँ पे शो क्या करना चाहता हूँ, मैं अपना नाम, मैं अपनी वेबसाइट का लिंक ही शो करना चाहता हूँ। कॉल टू एक्शन बटन, यहाँ पे अगर आप देखो तो अप्लाई नाउ, मैं अप्लाई नाउ या फिर कॉल नाउ कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें आपके अंडर आपके पास होती हैं, आप इसमें सब कुछ चूज कर सकते हो अपनी मर्जी से जो भी आप चाहते हो, और फिर आपका क्या होगा, ऐड जो होगा वो बन जाएगा। लिंक डाटा कैप्शन इज, अब यहाँ पे मुझे एक एरर शो हो रहा है, और वो एरर ये है कि लिंक डाटा कैप्शन इज नॉट अ यूआरएल, लिंक डाटा कैप्शन फील्ड मस्ट बी अ यूआरएल। ओके, तो कहता है भाई लिंक डाटा कैप्शन जो है वो एक यूआरएल नहीं। तो अब हमने तो यहाँ पे लिंक बिल्कुल ठीक दिया है, हमारा लिंक तो ओके है, तो फिर भी वो कह रहा है लिंक डाटा कैप्शन नॉट यूआरएल, द लिंक डाटा कैप्शन फील्ड मस्ट बी यूआरएल। चलो देख लेते हैं हम लोग, www.zebroof.com। ओके, लिंक तो ठीक है। हम प्रीव्यू करते हैं यूआरएल को एंड लेट्स सी हमें कहाँ पर लेके चलता है। लिंक देना है ना हमने, तो लिंक हमने सही देना है, सही देंगे तो काम चलेगा ना। ओके, ये मेरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट ले आया लिंक, इट मींस कि मेरा सही है, वर्क कर रहा है। मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है बट टू स्लो। चलो जी, फाइनली ओपन हो गई। अब आगे वाला जो यूआरएल है इसको मैं कर देता हूँ खत्म, एंड इस वाले को कर लेता हूँ कॉपी, एंड वापस चलते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं पेस्ट, और इधर भी हम कर लेते हैं पेस्ट। तो अब देखते हैं कि हमारा एरर क्या कहते हैं हमें। अब हमारा एरर जो था वो रिमूव हो गया। लिंक ठीक था बट हमारा जो लिखने का वे था वो थोड़ा सा गलत था, तो हमने अपना जो तरीका था लिखने का थोड़ा सा चेंज किया, एंड अभी क्या हुआ कि हमारा जो एरर था वो रिमूव हो गया बिल्कुल। अब हमारे पास यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिवनेस थी वो थोड़ी सी खराब हो गई है, एज यू कैन सी पहले ऐड कुछ और तरीके से शो हो रहा था, अब कुछ और तरीके से शो हो रहा है। तो अब क्या करना चाहिए हमें, अब हम इसके बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, एडिट के ऊपर, एंड यहाँ से हम अपना जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसको सेट करते हैं। अब ये ऐड मेरे सामने शो हो रहा है, और जैसे ये शो हो गया तो होता है तो हम देखते हैं कि भाई क्यों ये हमें ऐसे दिखा रहा है। तो अभी देख रहे हो यहाँ पे हमारी जो रिस्पॉन्सिवनेस थी वो हो गई ख़त्म। तो हम क्या करें जी, ऑटोमेटिकली क्रॉप टू स्क्वायर को हम कर देते हैं बंद, एंड अब देखते हैं हमारा जो ऐड है वो कैसे दिखता है।
अब देखो ऐड हमारा फिर से अपनी जो असल हालत थी ना, असल औकात पे आ गया हमारा ऐड, जैसे उसको होना चाहिए था। बस सिर्फ इस बटन पे क्लिक करने की वजह से कि उसने ऑटोमेटिकली स्क्वेयर कर दिया था हमारे ऐड को, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारा ऐड ओरिजिनल ओरिजिनल चीज़, ओरिजिनल कंटेंट जो हमने बनाया है वही दिखे लोगों को, फालतू में कोई काम ना हो। ओके, तो ये जी हमारी ये चीज़ें भी बन गई। तो उस दिन मैंने इसलिए नहीं आप लोगों को बताया था बिकॉज़ टाइम में तो पूरा हो गया था एंड ये चीज़ थोड़ी-सी टफ, डिफ़िकल्ट एंड नोट करने वाली थी, जो मैंने आपको एरर्स और ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि एरर आते हैं, एरर्स के डिफरेंट कोड्स होते हैं एंड इस तरह की प्रॉब्लम वगैरह को आप कैसे फेस कर सकते हो। तो आप एक एक बार वीडियो भी लाज़मी देखना ताकि आप लोगों को सही से दोबारा से समझ आ जाए, बिकॉज़ ऐड मेन चीज़ होती है, बाकी तो आप काम कर ही लेते हो पीछे। अब यहाँ पे बात आ गई जी ट्रैकिंग की, व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस एरा, कि अब आप लोगों ने ट्रैकिंग को क्या करना है। अब ट्रैकिंग किस लिए यूज़ होती है? ट्रैकिंग यूज़ होती है जी बिज़नेस के लिए। अगर आप वाक़ई कोई बिज़नेस कर रहे हो देन आप क्या करोगे? ट्रैकिंग को यूज़ करोगे। अब ट्रैकिंग को आपने कैसे यूज़ करना है और इनका मकसद क्या होता है और फ़ायदा क्या-क्या होता है? लेट्स हैव अ जंप टू दैट। तो मैं आपको बताऊँ कन्वर्जन ट्रैकिंग। अब कन्वर्जन क्या होती है? कन्वर्जन सब कुछ होता है। कन्वर्जन्स में आपके वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा ऐड टू कार्ट करता है, फॉर्म फिल करता है, लॉगिन करता है, आईडी बनाता है, कुछ भी करता है, ये सब कुछ मिला के पेमेंट करता है, कुछ अपना एटीएम कार्ड ऐड करते हैं, कुछ भी करता है, तो वो होती है कन्वर्जन। कन्वर्जन कहते हैं सारा डाटा टोटल, जो भी वो अपनी आपकी वेबसाइट के ऊपर हरकतें कर रहा है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जन। अब कन्वर्जन अपनी वेबसाइट के ऊपर जो हो रही है आपकी, और अब जैसे यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया zebro.com, और मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ये कोर्स है, मेरी वेबसाइट पे चले जाओ, और या फिर ये जो भी है मेरी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे देखो, मैं बैठा हूँ, मुझसे बात करो, मैं आपका रिस्पॉन्स दूंगा, कुछ भी। अगर आप बंदे चला जाता है जी इस लिंक पे क्लिक करके, जैसे यहाँ पे लिंक बटन आ रहा है ना, कॉल नाउ का मैंने गलत दे दिया लगता है, अप्लाई नाउ देना था, या फिर लर्न मोर ही ठीक है। अब कोई बंदा अगर इस पे क्लिक करता है लर्न मोर के बटन पे, अगर वो मेरा ऐड देखा उसने और वो मेरे ऐड में इंटरेस्टेड है, देन उसने क्या करना है, उसने लिंक पे क्लिक करना है एंड इस लिंक पे क्लिक करके उसने चले जाना है सीधा मेरी वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे ये दिया है। चला गया मेरी वेबसाइट पे। अब यही ऐड जो मैंने यहाँ पे दिया, अब इसी ऐड का लिंक जो मेरी वेबसाइट पे होगा मैंने वो देना, ये नहीं कि और मैं लिंक दे दूँ, एग्जैक्ट वही लिंक दूंगा। तो जब मैं एग्जैक्ट वही लिंक दूंगा देन क्या होगा कि वो बंदा मेरी वेबसाइट पे चला गया। अगर वो मेरी वेबसाइट पे गया है तो वो कुछ ना कुछ सोच के गया है, उसने मेरा ऐड देखा है, उसको मेरा ऐड पसंद आया, उसको मेरी सर्विस पसंद आई है, देन ही वो मेरी वेबसाइट की तरफ मूव ऑन हुआ है। तो वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे जाकर लिखा होगा जैसे एक होता है, बट अभी किया नहीं मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर, मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ कि अब मैंने सर्विस लेनी है, पेमेंट कर दो, ऑर्डर कर दो, बिल कर दो, आईडी बना लो, फॉर्म फिल कर दो। ये सारी चीज़ें जो होती है कैजुअल चीज़ें, कि पहले अपनी आईडी बना लो, गूगल से साइन इन करो, कुछ भी। ये चीज़ आ गई, देन ऑर्डर नाउ कर दो, फिर जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, ऑर्डर पिक करके पेमेंट कर दो। तो ये सारी चीज़ें होती है कन्वर्जन्स, इनको हम कहते हैं कन्वर्जन। बट अगर अब आपने लगानी है कन्वर्जन अपनी वेबसाइट के ऊपर, अब मैंने सिर्फ वेबसाइट का लिंक दे दिया इस, और अगर मैंने यहाँ पे ट्रैकिंग में कोई भी चीज़ सेट नहीं की, सब कुछ वैसे ही पड़ा है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, मेरा ऐड चलेगा और मुझे रिजल्ट भी आएगा। लोग मेरा ऐड भी देखेंगे और अगर उनको पसंद आता है तो वो मेरी वेबसाइट पे भी जाएँगे। बट मुझे नहीं पता लगेगा कि कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं। बात समझ आ गई? अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक-एक चीज़ का पता लगे कि कितने लोग मेरे ऐड से मेरी वेबसाइट पे गए हैं, कितने लोगों ने मेरे ऐड पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर किया है, फॉर्म बनाया है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेन चीज़ है फेसबुक पिक्सेल, मैं इसको ऐड करूँगा अपनी वेबसाइट के अंदर। सो अभी हम लोग इसको स्टडी नहीं करने वाले हैं, बट मे बी करें या मे बी ना करें, बिकॉज़ ये थोड़ी-सी डिफरेंट चीज़ है एंड इसमें थोड़ी-सी कोडिंग भी चाहिए हल्की-फुल्की सी इसको सेटअप करने के लिए। बट अगर आप इसको कर लेते हो सेटअप अपनी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक पिक्सेल्स को, देन क्या होगा कि आपकी वेबसाइट का पूरा रिकॉर्ड फेसबुक के पास आ जाएगा, फेसबुक को पता लग जाएगा। जब भी आपके ऐड के थ्रू कोई बंदा जाएगा कहीं पे भी आपकी वेबसाइट पे कुछ भी करने के लिए, देन फेसबुक उसको रिकॉर्ड करेगा एंड वो आपको शो करेगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट फेसबुक पिक्सेल का ये है कि आपको पैसे भी शो करता है, एक-एक पैसा, रुपया नहीं पैसा शो करेगा कि इतने पैसे में ये बंदा गया है, ये बंदा इतने पैसे में गया है, ये बंदा इतने पैसे में गया है, टोटल आपकी वेबसाइट के ऊपर इतने बंदे चले गए हैं, इतना खर्चा हो गया है। ये सारा कुछ जो भी रिजल्ट होगा फेसबुक काउंट करता रहेगा एंड वो आपको बताता रहेगा। तो इससे आपको क्या फ़ील होगा? इससे आपको ये फ़ील होगा कि अगर आपने पिक्सेल अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया है, तो हाँ भाई मैंने ऐड लगाया, मैंने पैसे लगाए, वाक़ई मेरा ऐड फ़ायदे में जा रहा है, लोग क्लिक कर रहे हैं, मेरी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स बना रहे हैं। तो इससे एक तो मोटिवेशन मिलेगी, देन हमें कंप्लीट हमें रिजल्ट मिल रहा होगा, एक-एक पैसे का हिसाब मिल रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें। बट अगर आप फेसबुक पिक्सेल जो मेन चीज़ है इसका अगर ऐड ऐड नहीं भी करते हो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पे आपको, अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ,
तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, बिकॉज हमारा ऐड तो कंप्लीट हो ही गया। इसको कर देते हैं क्लोज। एंड यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही हैं, बिट की स्ट्रेटेजी क्या है, बजट हमारा कितना था, लास्ट सिग्निफिकेंट हमारे पास जो हमने एडिट किया वो क्या था, ये सारी चीजें। एंड रिजल्ट हमें क्या मिला है, रीच हमारी कितने हजार लोगों तक हुई है, इंप्रेशन हमारा कितना गया है, कॉस्ट पर रिजल्ट। रिजल्ट में अब आप लोग चाहे इंप्रेशन ऐड करो, व्यू ऐड करो, क्लिक ऐड करो, इट्स टोटली डिपेंडेबल ऑन दैट वांट टू शो है। एंड क्वालिटी रैंकिंग आपकी क्या रही है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे भी शो करता रहेगा। बट फायदा क्या पिक्सल, बस वो मैंने आपको बता दिया कि वो कुछ ज्यादा एडवांस हो जाएगा थोड़ा सा। पर अगर आप नहीं भी लगाते हो तो कोई मसला भी नहीं है, आप यहाँ पे भी सब कुछ दे सकते हो। ओके, so this is all about that how you can create ad on Facebook and optimize that। कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको फेसबुक ऐड की बताई है। इस पे 2 लेक्चर अभी और भी पड़े हैं जो कि होंगे फेसबुक ऐड के ऊपर, जिसमें हम और भी थोड़ा एडवांस जाएंगे फेसबुक मार्केटिंग में। तो आप लोगों को होपफुली कि समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं समझ आई तो क्वेश्चन है तो पूछो। एंड यूट्यूब पे वापस जाके वीडियो देखो, पढ़िए वहाँ पे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। टाइम है, प्रीमियम टाइम है। पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद। ओके जी, थैंक यू।